नरेंद्र मोदी से, या नरेंद्र मोदी ज्यादा प्यार करने लगे हैं शशि थरूर को? आखिर हुआ क्या है? और राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है जयशंकर से, उसके क्या मायने निकाले जाएं? राजीव जी, अभी आप अमित मालवीय का ट्वीट पढ़वा रहे थे जी। अमित मालवीय और बीजेपी को अगर शशि थरूर में इतनी योग्यताएं दिखती हैं, विदेश नीति के बारे में इतनी समझ दिखती है, तो वो उन्हें विदेश मंत्री बना दें। जब एस जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, देश की सेना को खतरे में डाल रहे हैं, तो ऐसे में सबसे अच्छा ये है कि शशि थरूर को वहां जाने से पहले शपथ दिला दें। देखिए, शशि थरूर अच्छा सजेशन है, अच्छी सलाह है, अच्छी सलाह है जी। जी, शशि थरूर जो है आज से नहीं, हमेशा से बहुत ओवररेटेड शख्सियत रहे हैं। उनका जो एक काम था, एक विदेश सेवा में थे, वो तो यूएन में थे, यूनाइटेड नेशन में थे। और यूनाइटेड नेशन में आपने देखा होगा कि जब भी भारत का पक्ष आता है, हर अधिकारी जो है बड़ी मजबूती के साथ पक्ष रखता है। और वहां से ये कांग्रेस में आ गए, जीते, और जीतते ही इनको मंत्री बना दिया गया यूपीए के समय में। और यूपीए के समय में जब इनको मंत्री बना दिया गया, तो आपको याद होगा कि उस वक्त इनका हाल ये था कि एक बार केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह ने अपने सारे मंत्रियों को सलाह दी थी, हमेशा देते रहते हैं, हर प्रधानमंत्री देते रहते हैं, कि अपनी यात्रा, अपने सफर जो है वो जनरल क्लास में करिए, जहाज के, बिजनेस क्लास में न जाइए। और इसके बाद शशि थरूर ने कहा कि मैं कैटल क्लास में सफर नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जनता जिस क्लास में बैठती है उसको इन्होंने कैटल क्लास कहा था। कैटल मतलब पशु, जानवर में, जानवरों के बाड़े में, कैटल क्लास अंग्रेजी में कहते हैं जानवरों के बाड़े को। मैं जानवरों के बाड़े में बंद नहीं हो सकता। तो ये शशि थरूर है। और आपको तो मालूम है, हमने कई बार लिखा कि उनकी विश्वसनीयता जो है, उनकी कांग्रेस के प्रति वफादारी है, हमेशा संदिग्ध रही है। आज जयराम रमेश ने डिब्रीफिंग की थी और उसमें उन्होंने कहा ये बात। भाई, फैसला शशि थरूर को करना था कि उन्हें वहां पे जब कांग्रेस ने उनका नाम नहीं पहुंचाया तो जाना है कि नहीं। लेकिन शशि थरूर तो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं जी। ये शशि थरूर जो है अपनी अति महत्वाकांक्षा को लेके ये सब कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं। अभी आप ही ने जिक्र किया था कि ये चुनाव लड़े थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जी। मल्लिकार्जुन खड़गे आम राय से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। चुनाव लड़ने में कोई बुराई नहीं है, लड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरह चुनाव की प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे, वो बीजेपी को मदद पहुंचाने वाले थे। सारे चुनाव कैमरे के सामने हुए थे, कोई गड़बड़ नहीं, बहुत ही पारदर्शी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीते थे। लेकिन उस पर इन्होंने सवाल उठा के बीजेपी को खुश करने की कोशिश की थी। और ये बीजेपी इन पे आज से सवाल थोड़ी उठा रही है। जब ललित मोदी ने आईपीएल में इनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर सवाल उठाए थे, ये जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, उस वक्त ललित मोदी ने $50 करोड़ की बात की थी कि बिना एक पैसा लगाए शशि थरूर और इनकी पत्नी जो है आईपीएल में 25% की हिस्सेदारी ले रहे हैं। वो मोदी जी ने उस टाइम बोला था। तो ये तो शशि थरूर को सोचने की बातें हैं सारी की सारी। लेकिन वो इतना स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, खेलें जी। और बीजेपी जो उनके गुणों का बखान कर रही है, इससे भी ज्यादा करे और उन्हें जो है अपने यहाँ पे कोई मौका दे दे, अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए, ये जो जयशंकर का वीडियो बाइट है जो उन्होंने सिलेक्टेड कैमरों के सामने दिया था, एजेंसियों के सामने दिया था, कहना ज़्यादा बेहतर होगा, कई बातें एजेंसियों के सामने कही जाती हैं, 15 मई का है। आज से 2 दिन पहले एस जयशंकर एजेंसियों के सामने बहुत साफ तौर पे बोल रहे हैं कि हमने पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। 2 दिन तक राहुल गांधी, कांग्रेस खामोश रही कि सरकार की तरफ से, एस जयशंकर की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तब आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जो आप बता रहे थे अभी, और राहुल गांधी के सवाल बहुत जायज़ है।
आपको किसने अधिकृत किया? प्रधानमंत्री ने। तो आपको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने आपसे कहा था कि आप पहले से पाकिस्तान को सूचित कर दीजिए कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा, क्या नुकसान हुआ है? हम ये नहीं कह रहे कि नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? और नुकसान हुआ है तो इसलिए हुआ है कि आप उनको पहले सूचित कर चुके थे। अगर आप पाकिस्तान को सूचित नहीं करते, उनकी वायुसेना तैयार नहीं होती, उनके जो तौर तरीके हैं वो सावधान नहीं होते, तो अगर हमारा नुकसान हुआ है तो वो नहीं होता। सिंपल बात है। एस जयशंकर जो हैं विदेश मंत्री के तौर पे कितने कामयाब हैं, ये इसी बात से मालूम पड़ रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती तो वो खुद अपने नेतृत्व में अभी तक विदेश दौरे पे जा चुके होते, लेकिन वो खुद नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा है सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो करना जरूरी है। वो भी राहुल गांधी कह रहे हैं, वो भी कांग्रेस कह रही है। वो क्या है कि इससे पहले आपको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए, हम सबको समझाना चाहिए क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात उस मीटिंग में प्रधानमंत्री को आना चाहिए, अध्यक्षता करना चाहिए। नंबर 2 बात जी, एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, संसद का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और उसमें सारी बात होना चाहिए। जब यहां से हमारा प्रतिनिधि मंडल तैयार होकर जाएगा तो विदेश में उसका असर पड़ेगा। आप एक बहुत गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं कि आप जिसको चाह रहे हैं, जिस पार्टी से आप नॉमिनेट कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, न कभी हुआ है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जेडीयू में से किसी व्यक्ति को उठा के मंत्री बना दे बिना नीतीश कुमार से पूछे? अगर आपकी सरकार में जेडीयू शामिल है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी शामिल है, या जो भी शामिल है, तो क्या तरीका होता है? हमेशा से यही तरीका है, यही परंपरा है। और सही है कि आप उस पार्टी से कहते हैं कि हमें आप 2 नाम दे दीजिए, 1 नाम दे दीजिए, इतने लोगों को हमें करना है, आप जिस नाम को देंगे उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम कहें कि नीतीश कुमार जी आप हमारे यहाँ आ जाइए और आप विदेश मंत्री बन जाइए, एस जयशंकर फेल हो चुके हैं हमारे, चंद्रबाबू नायडू जी आप आ जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है शशि थरूर जो है, शशि थरूर से देखिए एक बात हम और स्पष्ट कर दें, कोई कांग्रेस को फर्क पड़ने वाला नहीं है। केरल के अंदर ये बड़े बड़े प्रयोग कर चुके हैं, कांग्रेस के कई नेताओं को वहां तोड़ चुके हैं। ये जी, मेट्रो मैन कहलाने वाले श्रीधरन को विधानसभा का चुनाव लड़वा के हरवा चुके हैं। ये बहुत अच्छा है कि अभी विधानसभा का चुनाव ये लड़ने जाएं जयशंकर, लेकिन उससे पहले ये कांग्रेस से इस्तीफा दे दे और अपनी संसद सदस्यता से जो इन्हें कांग्रेस के बदौलत मिली है उससे इस्तीफा दे दें। बहुत नैतिक बातें कर रहे हैं शकील जी, लेकिन एक सवाल यहाँ हमारे तमाम साथी पूछते रहते हैं कि शशि थरूर पे क्या कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी? शशि थरूर के जो पिछले दिनों बयान आए हैं वो बयान पार्टी लाइन से अलग हैं, इसलिए ये सवाल यहाँ उठता है कि क्या कांग्रेस शशि थरूर पर कोई कार्रवाई आने वाले समय में करेगी? ऐसी कोई सुगबुगाहट है क्या, कुछ खबर है क्या? देखिए, कार्रवाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मामला तकनीकी मामला है। ये थोड़ा सा दर्शकों को आपने अच्छा सवाल किया, समझना चाहिए। कांग्रेस अगर उन्हें पार्टी से निकाल देती है तो दल बदल कानून के तहत उनकी जो संसद सदस्यता है वो बनी रहेगी, और वो जो है अलग अपनी जगह लेके पार्टी से अलग होके संसद सदस्य जो भी 1 साल भी नहीं हुआ है 4 साल बने रहेंगे। इसलिए कांग्रेस या कोई भी पार्टी ऐसी स्थिति में हमेशा ये चाहती है कि आपको जाना है तो आप अपनी संसद सदस्यता छोड़ के पार्टी से इस्तीफा देके जाइए। वो पार्टी से भी अगर इस्तीफा देते हैं तो भी उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। तो ये एक तकनीकी स्थिति है, इसकी वजह से कांग्रेस जो है इस बारे में कोई कार्रवाई करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन वो स्थितियां निर्मित हो गई हैं कि ये पार्टी में एक कोने में चले जाएंगे, बिल्कुल पार्टी में इनको कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसे में इनको अगर आत्मसम्मान की बात करना है, नैतिकता की बात करना है, तो इन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए कांग्रेस इसमें नहीं कर रही है, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है जी। वो एक्शन ले सकती थी 11 महीने पहले कि इनको टिकट नहीं देती, चुनाव नहीं लड़वाती, लेकिन चुनाव लड़वा चुकी है। और एक बात फिर आपको बता दें कि ये जब से चुनाव जीत रहे हैं 2009 से
2009 से अभी तक ये कांग्रेस ही इनको चुनाव जितवा रही है। इनकी अपनी व्यक्तिगत हैसियत नहीं है कोई भी केरल के अंदर। केरल की राजनीति जो है बिल्कुल अलग है, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। वो पार्टी बेस, कॉर्डर बेस है। वहां पे कोई व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी दम पे केरल के अंदर राजनीति नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मॉडल केरल का, शकील जी, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, जब इनकी कोई हैसियत नहीं है तो फिर मोदी जी और उनकी पार्टी इनको क्यों इतना दाना डाले बैठे हैं ये लोग? मोदी जी तो हर उस शख्स को दाना डाले बैठे हैं जो उन्हें लगता है कि राहुल के खिलाफ है। राहुल के खिलाफ वो किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मोदी जी को इस वक्त जो है सॉरी, देश की बात करना चाहिए। आपको याद होगा कि वो केरल में जाके कह रहे थे कि मेरे साथ शशि थरूर बैठे हुए हैं तो लोगों की रातों की नींद हराम हो जाएगी। समस्या किसी व्यक्ति की नहीं है, समस्या उनकी मोदी जी की खुद की है। राहुल जब तक है, देखिए 11 साल में सारे के सारे जितने भी हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन थे सब तहस नहस हो गए सॉरी। लेकिन एक विपक्ष जो है, ये भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, वो डटा रहा, और विपक्ष में भी राहुल गांधी। तो उनकी समस्या ये नेहरू गांधी परिवार और राहुल गांधी है। वो जानते हैं कि अगर आज राहुल गांधी टूट जाएं, राहुल गांधी कांग्रेस से बाहर हो जाएं, कांग्रेस के अंदर वो ऐसी स्थिति बना दे जिसको वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अलग थलग पड़ जाएं, जैसे 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, तो मोदी जी के लिए कोई चुनौती देश में नहीं बचेगी जी। अभी जगदीश देवड़ा का आप जिक्र कर रहे थे, इससे ज्यादा खतरनाक बयान कोई देश में हो नहीं सकता। सेना नतमस्तक है, देश नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में जी। तो ये सेना का जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको भी तोड़ना चाहते हैं। सेना पे हमला क्यों? इसलिए कि सेना का देश के अंदर मान और सम्मान बड़ा था, हमेशा से रहा, लेकिन और बड़ा था कि उसने ऐसे टारगेट फिक्स किए थे, ऐसे हमले किए थे आतंकवादी ठिकानों पे, तो और इज्जत बढ़ी थी। सेना की इज्जत बढ़ रही है, नहीं लग रहा है मोदी जी की तो बढ़ी नहीं रही। सारा खेल मोदी मेकिंग का है, मोदी इमेज मेकिंग का है, इसके अलावा कोई खेल नहीं है। मोदी जी की इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा है पहलगाम के हमले के बाद। उसके बाद किसी से मिलने न जाना, राहुल हर घायल से मिलने गए। इस वजह से मोदी जी की इमेज बिल्डिंग के काम में शशि थरूर इनको सहायक नजर आते हैं, रविशंकर प्रसाद नजर नहीं आते हैं, अपनी पार्टी के दूसरे लोग नजर नहीं आते हैं। अगर ये इतने काबिल हैं तो ये बताइए क्या रविशंकर प्रसाद कम काबिल थे? योग्य आदमी है रविशंकर प्रसाद, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि योग्य आदमी है वो, क्यों निकाला उसको मंत्रिमंडल से बाहर? शशि थरूर बहुत अच्छे हैं, शशि थरूर को कांग्रेस नहीं पहुंचा रही है। आप अपने योग्य लोगों को आगे लाइए, बहुत बड़ी बात है। अरुण शौरी जी बहुत योग्य थे, यशवंत सिन्हा बहुत योग्य आदमी थे, जसवंत सिंह बहुत योग्य आदमी थे। इन योग्य आदमियों को आपने खत्म कर दिया। आप कांग्रेस में ढूंढ रहे हैं योग्य आदमी, तो कांग्रेस में योग्य आदमी ढूंढ रहे हैं तो उनसे कहिए कि इस्तीफा दे दे कांग्रेस से, और ले लीजिए उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बिल्कुल ले लीजिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा आता हूं आपके पास, हमारे साथ जुड़